लाइबा आ जाओ, लाइबा, लाइबा। ये भाई आपका है, लेकिन हमारी कौन सी आपकी? ये लो बिस्मिल्लाह। आइए तहसीलदार साहब, बिस्मिल्लाह। उनके भाइयों को खिलाते हैं हम खाना अपने हाथ से। यहाँ पे आना शादरा शरीफ में पहले ही अपने आप में हम मानते हैं कि आज हम मुहर्रमुल हराम के दिन आए, यहाँ पे रात को पहुँचे, ये बाइस फ़ख्र है और अल्लाह की रहमत हम इसको मानते हैं। जब से हमें ये मनसब मिला है तो हम हर एक ज़ियारत पे जा रहे हैं, तो यहाँ अभी आना बाकी था। कल रात को यहाँ पहुँचे, आज सुबह जायज़ा लिया, क्योंकि यह हमारा फ़र्ज़ है कि हमने देखना है कैसे काम चल रहा है। लेकिन यहाँ के काम को देखकर खुशी हुई कि पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसे ही ज़ियारतों पे निज़ाम हो। यहाँ निज़ाम जिस तरह से चल रहा है, इससे दिल खुश हो रहा है। यहाँ जो हमारी टीम है, चाहे वो छोटा मुलाजिम है, चाहे वो जो लंगर में काम कर रहा है, सफाई वाला है, हमारा यहाँ पे खादिम है, सारे अच्छे से काम कर रहे हैं। यहाँ लोग भी बड़े दिल खुश होकर आते हैं और यहाँ जो उनकी मुरादें होती हैं और मुरादें उनकी पूरी होकर वो यहाँ से निकल जाते हैं। मकसद हमारा है वक्फ बोर्ड का, जो आज की डेट में मकसद है, अब जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड बना। पहले ये वक्फ काउंसिल की अंडर आ जाता था, जो हमारा जम्मू का निज़ाम चलाता था, और फिर कश्मीर में मुस्लिम वक्फ बोर्ड आ जाता था। यानी दो हिस्से थे इस प्रोविंस में। अब जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड असरे नौ तश्कील पाया है और उसके बाद ये मेरा पहला यहाँ पे दौरा है। अभी सड़क की हालात बहुत बुरी है, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन हमारा जो मकसद है वो आस्तान आलिया को लेकर है। यहाँ पे कुछ लोगों के मुतालबात भी है, वो मुतालबात भी हमें पूरे करने हैं, और हमारे श्राइन को और जो जितनी भी हमारी दरगाह के मसले, अंदर वाले मसले हैं, उनको और खूब से खूब तर बनाने की हम कोशिश करेंगे। आप देख रहे होंगे जब से हमने चार्ज संभाला है, जैसे नया वक्फ बोर्ड तश्कील पाया है, शायद ही हमने 4 बोर्ड मीटिंग्स की। 4 बोर्ड मीटिंग्स के बाद हमारे जो मिनट्स सामने आए उस पे हम महीना नहीं देते हैं, 10 दिन के बाद काम शुरू हो जाता है। नए डेवलपमेंट जो हमारी लैंड्स है, पहले मैं आपके जरिए, क्योंकि मीडिया ने वक्फ बोर्ड को जिस तरह से आगे बढ़ाया, हम काम करते हैं, लेकिन जो आप लोग हमारी मदद कर रहे हैं उसके लिए मैं आप सब भाइयों की शुक्रगुजार हूँ। मीडिया की, खासकर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, सबों की शुक्रगुजार हूँ। आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं। हम जो प्रोजेक्ट अब कर रहे हैं, पहले मैं लैंड की बात करूंगी। जो हमारे लैंड ग्रैबर्स हैं, जिन्होंने वक्फ की जमीन को ऐसा समझा है कि ये पड़ा हुआ माल है, आओ जी और खाओ, इसका पूछने वाला कोई नहीं है, वो लोग जाग जाएं। उनको अब जागने के लिए टाइम हमने 6 महीने दे दिए। उनको या तो खुद आना चाहिए वक्फ बोर्ड के सामने कि हमने कहीं पे ग्रैब किया है, गलती से हुआ है, क्योंकि वक्फ लैंड
सबों को समझना चाहिए ये डोनेटेड चीज होता है, ये सरकारी जमीन नहीं है, ये किसी की लैंड नहीं हो सकती है, ये डोनेट किया हुआ लैंड है जो अल्लाह के नाम पे दिया जाता है, अल्लाह और रसूल के नाम पे सुपुर्द किया जाता है, और ये किसी की मिल्कियत नहीं बन सकती है, बल्कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत है हमारे पास, और हम इस चीज के चौकीदार हैं। हम अमानत की खयानत नहीं होने देंगे। पहले जो सियासत के नजर वक्फ हो गया है, उन सियासतदानों को भी अल्लाह ताला बख्शेगा नहीं। हम इस जियारतगाह के सामने कह रहे हैं कि उनको यहाँ भी जवाब देना पड़ेगा और रोज़े महशर में भी उनको जवाबदेही होगी। और आज के बाद वो लोग संभल जाए जिन्होंने वक्फ की किसी भी जायदाद पे कोई भी कब्जा गलती से किया है, वो तो खुद वक्फ बोर्ड के सामने आ जाए और वो कब्जा छोड़ दें। अदरवाइज जो हमने बताया ही है, बुलडोजर ज्यादा दूर नहीं है। इतना पैसा आता है, हम अपने मुलाजिमों के मुतालबात पूरे करते रहते हैं। वक्त के पास और कोई असासा नहीं है। जो असासा पहले था वो लोगों के नजर हो गया है। आज भी बुरी नजरें ताक में है और आज भी बुरी नजरों से वक्त बचा नहीं है, लेकिन उन बुरी नजरों के लिए अल्लाह ताला ने वक्फ बोर्ड तश्कील दिया है और अल्लाह ही इसकी निगरानी करेगा, उसी की जमीन है। अब रहे यहाँ पे जो मुलाजिम है, उनकी जो मुश्किलात है वो हमारा अपना, वो मानो कि हम बड़े हैं, हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना है, हम उनको यतीम होने नहीं देंगे। गुरबा बच्चों के लिए सरकार ने हर जगह स्कूल खोले हैं और माशाअल्लाह हमारी सरकार कहीं पीछे नहीं रहती है जहां वो स्कूल नहीं खोलती है। हमारे वक्फ में खसारा है 12 करोड़ का एजुकेशन पे, और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं खोला गया है। अब आपने हमारी जुबान पे ये बात लाई और हम कभी सच को छुपाते नहीं है, और हमें वक्फ पे कोई सियासत नहीं करनी है। वक्फ एसेट है। यहाँ 12 करोड़ का खसारा है एजुकेशन पे, वो कहाँ से पूरा किया जाएगा? और इसको सियासत की नजर इसलिए किया गया है कि यहाँ पे इतनी भर्तियां की गई है एजुकेशन के टीचर के नाम पे और इतनी तनख्वाहें दी जाती हैं, हम 12 करोड़ लाएं कहाँ से? भी नहीं देते हैं। सिस्टम जहाँ पे स्कूल डालने की जरूरत ही नहीं, वहां स्कूल खड़ा करा है। किस लिए? 4 बच्चे पढ़ते हैं, 4 बच्चे पढ़ते हैं तो 100 है मुलाजिम, उनकी तनख्वाहें कहाँ से लाएंगे बोर्ड? ये चीज नहीं है। आप यहाँ अगर बाबा गुलाम शाह बादशाह में नजरो नयाज आता है, वहां पे लंगर भी चलता है, आपके मुलाजिम भी चलते हैं, सारा कुछ चलता है, बच्चे का पैसा कहाँ से? हम इस आमदनी को दुगना करना चाहते हैं। जो हमारी एसेट्स पड़े हुए हैं, बाकी इस्लामिक कॉलेज हमारे, मुझे नहीं लगता है दूर दराज इलाकों में भी सरकार ने कोई खामी रखी है। और हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी पहले ही खोली है, उसको हमने जमीन दिया है, 44 करोड़ हमने पैसे दिए हैं, और जो भी हमसे होगा हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हम अब एक्ट के बाहर भी नहीं निकले। मैम बात करी, ये हम करेंगे इंशाल्लाह। लोगों जो सही है वो हम करेंगे। हम कैंसर एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, वहाँ वो जम्मू कश्मीर के लिए होगा, हर एक आवाम के लिए होगा। वो ये नहीं है कि वो मुसलमानों के लिए बनेगा, हिंदू के लिए नहीं बनेगा। हॉस्पिटल हर एक के लिए होता है, शिफा उसमें मिलती है। वो कैंसर हॉस्पिटल हम बनाएंगे इंशाल्लाह। आप ही देख रहे हैं कि बेबाकी से बात करना और उन गलत लोगों के लिए भी बोलना जो मुमकिन नहीं था, जिन्होंने वक्फ को लूटा 370 के बाद, अगर अब हम आए हैं तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। ये सबसे बड़ी खोलती है। हमारे वक्फ में खसारा है 12 करोड़ का एजुकेशन पे, और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं खोला गया है। अब आपने हमारी जुबान पे ये बात लाई और हम कभी सच को छुपाते नहीं है, और हमें वक्फ पे कोई सियासत नहीं करनी है। वक्फ एसेट है। यहाँ 12 करोड़ का खसारा है एजुकेशन पे, वो कहाँ से पूरा किया जाएगा? और इसको सियासत की नजर इसलिए किया गया है कि यहाँ पे इतनी भर्तियां की गई है एजुकेशन के टीचर के नाम पे और इतनी तनख्वाहें दी जाती हैं, हम 12 करोड़ लाएं कहाँ से? भी नहीं देते हैं। सिस्टम जहाँ पे स्कूल डालने की जरूरत ही नहीं, वहां स्कूल खड़ा करा है। किस लिए?
4 बच्चे पढ़ते हैं, 4 बच्चे पढ़ते हैं तो 100 है मुलाजिम, उनकी तनख्वाहें कहाँ से लाएंगे बोर्ड? ये चीज नहीं है। आप यहाँ अगर बाबा गुलाम शाह बादशाह में नजरो नयाज आता है, वहां पे लंगर भी चलता है, आपके मुलाजिम भी चलते हैं, सारा कुछ चलता है, बच्चे का पैसा कहाँ से? हम इस आमदनी को दुगना करना चाहते हैं, जो हमारी एसेट्स पड़े हुए हैं। बाकी इस्लामिक कॉलेज हमारे, मुझे नहीं लगता है दूर दराज इलाकों में भी सरकार ने कोई खामी रखी है। और हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी पहले ही खोली है, उसको हमने जमीन दिया है, 44 करोड़ हमने पैसे दिए हैं, और जो भी हमसे होगा हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हम अब एक्ट के बाहर भी नहीं निकले। मैम किताब बात करी, ये हम करेंगे इंशाल्लाह। तो लोगों जो सही है वो हम करेंगे। हम कैंसर एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, वहाँ वो जम्मू कश्मीर के लिए होगा, हर एक आवाम के लिए होगा। वो ये नहीं है कि वो मुसलमानों के लिए बनेगा, हिंदू के लिए नहीं बनेगा। हॉस्पिटल हर एक के लिए होता है, शिफा उसमें मिलती है। वो कैंसर हॉस्पिटल हम बनाएंगे इंशाल्लाह। आप ही देख रहे हैं कि बेबाकी से बात करना और उन गलत लोगों के लिए भी बोलना जो मुमकिन नहीं था, जिन्होंने वक्फ को लूटा 370 के बाद, अगर अब हम आए हैं तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। ये सबसे बड़ी वक्फ बोर्ड को जिस तरह से आगे बढ़ाया, हम काम करते हैं, लेकिन जो आप लोग हमारी मदद कर रहे हैं उसके लिए मैं आप सब भाइयों की शुक्रगुजार हूँ। मीडिया की, खासकर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, सबों की शुक्रगुजार हूँ। आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं। हम जो प्रोजेक्ट अब कर रहे हैं, पहले मैं लैंड की बात करूंगी। जो हमारे लैंड ग्रैबर्स हैं, जिन्होंने वक्फ की जमीन को ऐसा समझा है कि ये पड़ा हुआ माल है, आओ जी और खाओ, इसका पूछने वाला कोई नहीं है, वो लोग जाग जाएं। उनको अब जागने के लिए टाइम हमने 6 महीने दे दिए। उनको या तो खुद आना चाहिए वक्फ बोर्ड के सामने कि हमने कहीं पे ग्रैब किया है, गलती से हुआ है, क्योंकि वक्फ लैंड सबों को समझना चाहिए, ये डोनेटेड चीज होता है, ये सरकारी जमीन नहीं है, ये किसी की लैंड नहीं हो सकती है, ये डोनेट किया हुआ लैंड है जो अल्लाह के नाम पे दिया जाता है, अल्लाह और रसूल के नाम पे सुपुर्द किया जाता है, और ये किसी की मिल्कियत नहीं बन सकती है, बल्कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत है हमारे पास, और हम इस चीज के चौकीदार हैं। हम अमानत की खयानत नहीं होने देंगे। पहले जो सियासत के नजर वक्फ हो गया है, उन सियासतदानों को भी अल्लाह ताला बख्शेगा नहीं। हम इस जियारतगाह के सामने कह रहे हैं कि उनको यहाँ भी जवाब देना पड़ेगा और रोज़े महशर में भी उनको जवाबदेही होगी। और आज के बाद वो लोग संभल जाए जिन्होंने वक्फ की किसी भी जायदाद पे कोई भी कब्जा गलती से किया है, वो तो खुद वक्फ बोर्ड के सामने आ जाए और वो कब्जा छोड़ दें। अदरवाइज जो हमने बताया ही है, बुलडोजर ज्यादा दूर नहीं है। इतना पैसा आता है, हम अपने मुलाजिमों के मुतालबात पूरे करते रहते हैं। वक्त के पास और कोई असासा नहीं है। जो असासा पहले था वो लोगों के नजर हो गया है। आज भी बुरी नजरें ताक में है और आज भी बुरी नजरों से वक्त बचा नहीं है, लेकिन उन बुरी नजरों के लिए अल्लाह ताला ने वक्फ बोर्ड तश्कील दिया है और अल्लाह ही इसकी निगरानी करेगा, उसी की जमीन है। अब रहे यहाँ पे जो मुलाजिम है, उनकी जो मुश्किलात है वो हमारा अपना, वो मानो कि हम बड़े हैं, हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना है, हम उनको यतीम होने नहीं देंगे। गुरबा बच्चों के लिए सरकार ने हर जगह स्कूल खोले हैं और माशाअल्लाह हमारी सरकार कहीं पीछे नहीं रहती है।